सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हॉर्नबिल का चैप्टर 5 जो कि है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। सो हर साल की तरह ये साल भी बीत गया। आज 31 दिसंबर है। मेनी ऑफ यू आर बिजी इन पार्टिंग और समथिंग मे बी। बहुत कोई ऐसे होंगे और बहुत कोई ऐसे होंगे शायद वो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे हर साल बीतता है वैसे ये साल भी बीत गया और इस साल भी हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया जो हमारे अर्थ के लिए अच्छा हो। सो लाइक जिससे हमारा अर्थ और ज्यादा अच्छा हो सके। सो इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स हमारे अर्थ को एक्सप्लॉइट करते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से हमारे अर्थ को यूज करते हैं। लाइक वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस प्लैनेट, जिसके पास दिमाग है और उस दिमाग को यूज करना भी आता है हम लोगों को। सो ये जो आर्टिकल है ये नानी पालकीवाला ने लिखा है एंड नानी पालकीवाला ने इस आर्टिकल को लाइक द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया था ऑन 24 नवंबर 1994 में। एंड ये हमारा इंट्रोडक्शन है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों ने एमसीक्यूज पिछले वाले एमसीक्यूज किए जिसमें हम लोगों ने देखा है कि इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी इश्यूज है जो कि उन्होंने उठाया है। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनकी उन्होंने डिस्कशन की है कि हमारे अर्थ को बर्बाद करने में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। चाहे वो हमारा लकड़ियों को काटना हो, बिना बिना कुछ सोचे समझे लकड़ियों को काटना हो, खाना बनाने के लिए, वो लकड़ियों को जलाने के लिए, या फिर काउडंग्स को यूज करना हो, या फिर हर एक चीज, चाहे हम कितनी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एक टर्म ही रह गया है जिसको हम मानते तक नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है और ये सारी की सारी चीजें इन आर्टिकल्स में लिखी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में हम कुछ हाफ आर्टिकल इन नानी पालकीवाला के पढ़ेंगे और उसके बाद हाफ आर्टिकल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले पैराग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा जो अर्थ है, लाइक हमारी हिस्ट्री अगर उठाकर देख ले तो ग्रीन मोमेंट जैसा ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो इतना ज्यादा अच्छा रहा हो। जिसको कब लिखा गया था, लाइक कब शुरू हुई थी ये ग्रीन मोमेंट? 1972 में शुरुआत हुई थी, लाइक इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन मोमेंट। और अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स बाद नानी पालकीवाला ये आर्टिकल लिखा है उन्होंने। 25 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स बाद, लाइक 1972 में ये लिखा गया था, 1994 में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 25 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स बाद ये आर्टिकल लिख रहे हैं। उसमें भी बोल रहे हैं कि अभी भी इस मोमेंट को शुरू करने के बाद हम लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लाइक 1994 की अगर बात करें कि उस समय भी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अर्थ को बीमार और बीमार बना रही है। बीमार इन द सेंस की और बद से बदतर हालत में ले जा रही है। एलिंग, द एलिंग प्लैनेट। देखो पहले तो टाइटल का मतलब समझो। एलिंग क्या होता है? एलिंग होता है हमारा बीमार, प्लैनेट को बीमार करना, लाइक बीमारी से जूझ रहा है वो। लाइक जितना भी अभी देखो, अगर हम पहले के पुराने पिक्चर्स देखें हमारे अर्थ के तो कितना हरा भरा था, कितना अच्छा था। लेकिन अभी के पिक्चर्स देख लो, हरियाली खत्म हो गई है हमारे यहाँ से। और अगर कुछ 20-30 साल बाद की बात करें, लाइक 2050, वो कभी नहीं हमारे YouTube चैनल्स में आता है ना, लाइक थंबनेल्स में आता है, वीडियोस में आता है, हम लोगों को दिखता है कि एक है 2021 का अर्थ और उसके बाद 2050 का अर्थ के बारे में हम लोगों का पिक्चर दिखाया जाता है, जिसमें पूरा का पूरा बैरन अर्थ, सब कुछ बर्बाद, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई हरियाली नहीं, कुछ नहीं। तो उस तरीके का अर्थ है कि इमेजिन करो कितना ज्यादा बुरा होता है वो सिचुएशन जब पूरी की पूरी अर्थ बर्बाद हो चुकी है, जब लाइक डिजर्टेड हो चुका है सब कुछ, लाइक पेड़ पौधे नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिचुएशन सोचने में ही बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। सो एलिंग प्लैनेट, यही आर्टिकल का मेन जो मोटो है वो यही है कि हमारा अर्थ बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होता जा रहा है एंड हमें किस तरीके से अपने अर्थ को बचाना चाहिए और कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम क्या है, तो हम बहुत डेंजरस एनिमल है एंड ऑल दैट। सो वी हैव शिफ्टेड आवर होप्स, जो कि दूसरे पैराग्राफ में अगर हम देखें
तो ये क्या है, लेकिन हमारा जो नजरिया है, हमारा जो ओपिनियन है वो चेंज हो गया है। पहले हम क्या करते थे, हमारे अर्थ को इस तरीके से सोचते थे जैसे ये तो एकदम मशीनरी है, जितने भी रिसोर्सेस चाहिए उतने रिसोर्सेस निकालते रहो एंड इसे यूज करते रहो। बट उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हम लोगों को भी अर्थ को बचाना पड़ेगा। क्यों दिमाग में आया ये चीज, वो इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने तो पूरा बहुत ज्यादा बर्बादी मचा दी थी। अब बहुत ज्यादा बर्बादी मचा दिया, जब चीजें कम होने लगे तब दिमाग में आया, अरे चीज तो कम हो गई है, सामान तो, रिसोर्सेस तो कम हो गए हैं। अब रिसोर्सेस अगर कम हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें सेव कर करके रुक रुक कर, मतलब थोड़ा सा रिप्लेनिश होने का टाइम देना पड़ेगा, अर्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक अ सिचुएशन ना, जब हमारे पास पैसे होते हैं, अगर पॉकेट मनी मिल गई, मम्मी पापा ने पैसे कुछ दिए या कोई रिश्तेदार आकर 500 रुपीज पकड़ा गया, तो हमारे पास, हमें लगता है जैसे हम तो अमीर हैं भाई, हमसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं, हमें तो बहुत सारे, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे, हम बहुत अच्छे से उसे यूज करते हैं। जो भी खरीदना है, खाना है, हम कुछ भी करते हैं, खरीदते हैं। बट जैसे वो 500 से 100 रुपीज में आ जाता है, जस्ट 100 रुपीज बचा है, 400 रुपीज हमने बर्बाद कर दिया, 100 रुपीज जब हमारे हाथ में बचता है तब हम सोचते हैं नहीं, अब धीरे धीरे करके इसको यूज करेंगे, 10-10 रुपए करके यूज करेंगे, बचा बचा कर यूज करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम तक जब हमें पैसे मिले तब तक हम इसे बचा सके। तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल ही वही अर्थ वाला सिचुएशन जैसा हो गया कि अर्थ हम लोग ने शुरुआत में एकदम मैकेनिज्म की तरह या मशीन की तरह इसे यूज किया, जब तक यूज कर सकते, जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते उतना एक्सट्रैक्ट करें। पर उसके बाद फाइनली हमें लगा नहीं, ये भी तो लिविंग बीइंग है, इसे भी हमें बचाना पड़ेगा, हमें अपने रिसोर्सेस बचाने पड़ेंगे। एंड ह्यूमंस ने अपना परसेप्शन चेंज किया। बट कैसे, कब चेंज किया उन्होंने अपना परसेप्शन, जब कॉपरनिकस ने हमें ये बताया कि अर्थ और जो बाकी के प्लैनेट है वो सभी के सभी सन के अराउंड, इर्द गिर्द घूमते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तब हमें लगा कि हाँ, अर्थ भी क्या है, वो एक लिविंग बीइंग है और हमें भी अर्थ को टाइम देना चाहिए रिप्लेनिश होने के लिए। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हमें एज अ फ्री गिफ्ट मिले हैं, उन्हें हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बचा बचा कर उसे यूज करना चाहिए। फिर क्या है, फिर फोर्थ पॉइंट में है अर्थ, द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील्स अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड नाउ इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर इट एंड गिव a better environment to our future generation। ये हमारे फोर्थ, आई गेस, फोर्थ पैरा का है, ये हमारा थर्ड पैरा, आई गेस, हाँ थर्ड पैरा से है हमारे, कि अब क्या हुआ है, अब हमारा जो अर्थ है वो हमें वाइटल साइंस देने, इंपॉर्टेंट साइंस देने लगा है, सिग्नल देने लगा है कि अब धीरे धीरे मैं बहुत ज्यादा बीमार हो रहा हूँ, मेरे पास अब आप लोगों को देने के लिए ये हो रही हूँ, हम अर्थ, धरती माता कहते हैं ना, तो मैं धीरे धीरे बीमार हो रही हूँ, अब मेरे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है, मेरे सारे रिसोर्सेज आप खत्म करते जा रहे हो। अब कुछ सालों बाद अगर आप इसी तरीके से पेड़ काटते जाओगे तो आपको देने के लिए मेरे पास लकड़ियां भी नहीं होंगी, फल भी नहीं होंगे, मैं पूरी बंजर हो जाऊंगी। उस तरीके से, इस तरीके से हमें साइंस मिल रहा है। साइंस ऐसे नहीं कि अर्थ हमें बताती है, धरती हमें बताती है कि मैं बीमार हो गई हूँ और कुछ, धरती का बताने का तरीका है बाढ़ आ जाना, लैंडस्लाइड्स होना, पेड़ काट दिए लैंडस्लाइड्स हो गया, पेड़ नहीं है बाढ़ आ गई। सो इस तरीके से क्या होता है कि धरती हमें सिग्नल्स दे रही है कि अब बचाने का, अब क्योर करने का टाइम है, बहुत ज्यादा बर्बादी मचा दी, अब क्योर करो, नहीं तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले आप बर्बाद करते हो किसी को और फिर कर्मा आपको बर्बाद कर देती है। सो कर्म यहाँ पर। उसके अलावा तो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम बात करें, टॉपिक फोर्थ, पैराग्राफ नंबर 4 में जो है इनके, तो वो यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलराइज कब हुआ था, 1987 में। 1987 में किसके जरिए पॉपुलराइज हुआ था, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट के जरिए ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये पॉपुलराइज हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा होगा क्लास 10 में, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ही है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए ये लोग सोच रहे थे कि हम अपना भी अच्छा कर लेंगे, हम अपने लिए भी सब कुछ सही से कर लेंगे और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाएंगे। आखिर फ्यूचर जनरेशन होंगे कौन, हमारे ही तो वंशज, हमारे ही तो बच्चे और बच्चों के बच्चे।
तो उनके लिए भी तो बचाना है। आखिर हम जब हमारे पापा जब हमारे लिए सोचते हैं तो क्या हम अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचेंगे? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कॉन्सेप्ट ही है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लाइक अपने भी डेवलपमेंट करते हैं, खुद का भी डेवलपमेंट करते हैं, एंड हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरीके से खत्म नहीं करके, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा करके अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखते हैं। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसके अगले पैराग्राफ में हमें बताता है कि इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. So zoo, एक जू है लुसाका में, जाम्बिया में, जहां पर ये कहा जाता है, जहां पर एक नोटिस लगाया हुआ है कि the world's most dangerous animal लिखकर, लेकिन उस जू के अंदर, उस केज के अंदर कुछ भी नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा मिरर है जिसमें कोई एनिमल नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा मिरर है जहां पर हम अपने आप को देख सकते हैं। दैट मीन्स ये हमें बताना चाह रहे हैं कि सबसे डेंजरस अगर एनिमल कोई है पूरे के पूरे दुनिया में तो वो हम लोग हैं। क्यों हैं हम इतने ज्यादा डेंजरस? हमने ऐसा क्या किया? वो ये है कि हम ही इतने सारे लिविंग स्पीसीज में सिर्फ हमें ही ये वरदान मिला है, इसे वरदान कहो या जो भी कहना चाहो वो कहो, कि हमारे पास ही इतनी शक्ति है कि हम सोच सके कि हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेस को यूज करना है अपने फायदे के लिए। सिर्फ हमारे पास इतना दिमाग है, बाकी और किसी एनिमल्स के पास इतना दिमाग नहीं है। सो क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, इस वजह से हमने इतना सारा एक्सप्लॉयटेशन किया हुआ है। क्या कभी ये सुना कि कुत्तों की वजह से या बिल्लियों की वजह से हमारे अर्थ के रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन हुआ? कभी नहीं। रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन होता किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से, हम इंसानों की वजह से होता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लाइक बहुत सारे अलग अलग जो एजेंसीज है, ये सारे के सारे एजेंसीज हमें क्या करने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, और हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करना पड़ेगा? डोमिनेंट होना छोड़कर पार्टनरशिप करनी पड़ेगी अर्थ के साथ। जैसे हम पहले क्या करते थे ना, अगर अर्ली सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें तो अर्थ के बारे में नहीं सोचते थे। वी यूज्ड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स कि हम कैसे आगे बढ़े, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे और ज्यादा डेवलप हो सकूंगा, चाहे वो आयरन एंड स्टील निकालना हो, चाहे पेड़ काटने हो, चाहे एनिमल्स को मारना हो, हर किसी चीज में मैं पहले वाला सिचुएशन था। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हमारे पास अब दिमाग आई है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हम डोमिनेंट नहीं होंगे अर्थ के ऊपर, हम डोमिनेंट हमें नहीं होना है, बट हमें क्या करना है? हमें अर्थ के साथ पार्टनरशिप कर लेनी है। पार्टनरशिप इन द सेंस कि आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो। मैं अर्थ को भी मैं बचाऊंगा, मैं अर्थ को बचाऊंगा, अर्थ मुझे बचाएगी। ये वाइस वर्सा है। अगर मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी तो वो भी मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उससे एक्सप्लॉइट ही करते रहूं तो फाइनली क्या होगा? वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। सिंपल है। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उसी से उसके नोट्स मांगते रहते हो, उसके एग्जामिनेशंस में उससे पूछते रहते हो, और सिर्फ उसे यूज कर रहे हो उसके पैसों के लिए या फिर उसके नोट्स के लिए, वॉट एवर द सिचुएशन इज, तो फाइनली कभी ना कभी तो आपके दोस्त को समझ में आएगा एंड आपका दोस्त क्या करेगा? आपको छोड़ देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अर्थ के साथ भी है कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो अर्थ हमें बर्बाद कर देगी। अर्थ के पास कुछ बचेगा ही नहीं हमें देने को, तो हम इवेंचुअली वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। और वही अगर हम अर्थ के साथ दोस्ती करके चले तो हम भी आगे बढ़ सकेंगे, अर्थ भी ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकेगी। तो ये तो हुआ यहाँ तक का। उसके बाद वाले पैराग्राफ में हम लोगों को बताया गया है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं। साइंटिस्ट ने अब तक में लिस्ट बनाया है एंड उन्होंने साइंटिस्ट के लिस्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज है हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में, जिनके साथ हम शेयर करते हैं इस अर्थ को। बट देयर इज अ बिग बट, इनका सिर्फ सर्वे, हम लोगों ने सर्वे करके सिर्फ और सिर्फ 1.4 मिलियन के बारे में ही पता लगाया है। चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या फिर मैमल्स हो, फिशेस हो, टाइप्स ऑफ फिशेस, और वॉट एवर इट इज, हमने सिर्फ और सिर्फ 1.4 मिलियन के बारे में ही पता है। हमें अब तक 3 से 100 मिलियन एनिमल्स
या स्पीसीज के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता। वो अब तक अंधेरों में गुम है, उनके बारे में कोई चीजें नहीं पता की गई है। तो सोचो, सिर्फ हम इंसान, इतने सारे स्पीसीज हैं हमारे वर्ल्ड में, लेकिन सिर्फ हम इंसान हैं जिनके पास इतनी बुद्धि है, इतना दिमाग है कि हम अपने रिसोर्सेस को यूज कर सके। बाकी के सारे इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज, तो क्योंकि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम अपने दिमाग को यूज करके अपने वर्ल्ड को और ज्यादा अच्छा बनाएं, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम इतने सारे जो स्पीसीज है, 1.4 मिलियन स्पीसीज जिनके बारे में पता है और 3 to 100 मिलियन स्पीसीज जिनके बारे में हमें नहीं पता है, उनके लिए भी अर्थ रहने के लायक बनाए, उनके लिए भी अच्छा करे। तो ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट है हमारे नानी पालकीवाला के आर्टिकल से। फिर उसके अलावा क्या है, यहाँ पर एक और चीज दिखा रहा है, हम लोगों को बता रहा है कि ये जो हमारा ऑन द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस व्हिच डेल्ट इंटर एरिया with the question of ecology and environment was the Branded Commission। Branded Commission में क्या था? Branded Commission के एक मेंबर थे जिसका नाम था LK झा। LK झा हमारे इंडियन मेंबर LK झा। LK झा ने अपने फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट में एक सवाल उठाया था, और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए ऐसा प्लैनेट छोड़ने वाले हैं, लाइक स्कॉच्ड प्लैनेट, पूरा जला हुआ प्लैनेट, बर्बाद प्लैनेट छोड़ने वाले हैं, और क्या हम उनके लिए डिजर्टेड जमीन छोड़ने वाले हैं? लाइक हम हमेशा सोचते क्या है कि हम लोग अच्छा कर लेंगे तो फिर हमारे बच्चे जो हैं वो भी बहुत अच्छे से रह पाएंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमें ज्यादा कमाना है ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। पैसे कमाकर हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे, जिस एनवायरमेंट में उन्हें सांस लेनी है, जिस एनवायरमेंट के साथ उन्हें रहना है, हम उस एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि सांस लेना, हम उन्हें सांस लेने की आजादी नहीं देंगे। पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? सांस नहीं ले पाएंगे। सो हम ये सोच रहे हैं कि पैसे बहुत सारे हो, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि ऑक्सीजन की भी जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ पैसों से जिंदगी नहीं जी जा सकती। एक्चुअली बिना ऑक्सीजन के चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, जिंदगी जी ही नहीं जा सकती। सो वैनिशिंग डेजर्ट, इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। एलिंग का मतलब हम लोगों ने पहले ही किया है। एलिंग का मतलब होता है बीमार, एक बीमार एनवायरनमेंट। बीमार एनवायरनमेंट मतलब क्या? कि पूरी तरीके से बर्बाद, ना कहीं कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही कहीं पानी का बूंद है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल, दैट इज डेजर्ट है, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही है। तो क्या इस तरीके का जमीन, हम इस तरीके का अर्थ और प्लैनेट हम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं? सो ये तो था हमारा हाफ पार्ट जो मैं आज डील कर रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सारा का इसके बाद का पूरा पार्ट कंप्लीटली समझा दूंगी। एंड एंजॉय योर हॉलीडेज। 31st है आज, सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एंड yes, this was all for today. Keep watching my videos and thank you very much.